हेलो डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको जब यूपी का पीसीएस हो रहा था उससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स के यूपी पीसीएस में। इसी तरह मैं एडवांस में बता रहा हूँ कि हमारे जो है 25 मई को मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के। मुझे तो उम्मीद है 25 क्वेश्चन की। अब यूपी पीसीएस में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट टेलीग्राम से आए हैं। स्टैटिक स्टैटिक की तो मैं बात नहीं करता, क्योंकि हमारा ये करंट अफेयर्स का मैक्सिमम एम्फेसिस है। करंट अफेयर्स के हमारे 18 क्वेश्चन, कैन यू इमेजिन। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ 18.5 हैं, 2 स्टेटमेंट और है क्वेश्चन की। 18 क्वेश्चन आने मायना रखता है करंट अफेयर के, जबकि करंट अफेयर बहुत कम था। करंट अफेयर की वेटेज बड़ी कम थी इस बार। और इसी तरह मैं जो है आपको बताया था बिहार में आएंगे हमारे। बिहार पब्लिक सर्विस में मैक्सिमम क्वेश्चन थे, उड़ीसा में मैक्सिमम थे। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पेपर होगा इंडिया का, चाहे यूपीएससी का हो चाहे एसएससी कोई भी हो, जहां पे भी जो है करंट अफेयर की बात आएगी तो करंट अफेयर के हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर का मतलब था न्यूज़पेपर। एग्जामिनर न्यूज़पेपर से बनाना है, उन्होंने कोई मैगजीन नहीं पढ़नी या कोई गाइड पढ़ेगा एग्जामिनर। एग्जामिनर मेरी तरह है, उसने सीधा क्वेश्चंस को आपके जो है न्यूज़पेपर से हिट करना है। और एक मैं आपको बड़े पते की बात बताता हूँ एक्सपीरियंस की। जितना लंबा एक्सपीरियंस है ना मेरा, 4 डिकेड से ज्यादा। आपके जो है नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये 4 महीने के मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे करंट के। कम से कम, ज्यादा नहीं तो 12-13 क्वेश्चन आएंगे इन 4 महीने में। और आज मैं जो क्वेश्चन बना रहा था, मैंने 20 क्वेश्चन बनाए। 19 क्वेश्चन तो मैंने एमसीक्यू बनाए और एक क्वेश्चन मेन का बनाया, कुवैत पे, इंडिया कुवैत बायलैटरल रिलेशंस पे, जो मैंने टेलीग्राम पे डाला है बना के। मुझे 4 घंटे लग गए। इसका मतलब आपके मैंने 3 घंटे बचा दिया आज। इसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बढ़ाना। और मैं एक बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूँ एक चीज, कड़वी सच्चाई। जो बच्चे कितनी बड़ी इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर में बैठे हैं, जिनके पास समय नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने का, वो कृपया मेरे साथ जुड़ जाएं। नहीं तो जो है 1 साल खराब होने की पूरी पूरी संभावना है। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर के बगैर आप कर ही नहीं सकते। करंट अफेयर कोई भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। मान लिया मैं न्यूज़पेपर ना पढ़ूं और एग्जाम में बैठूं तो मेरे 4-5 क्वेश्चन ही मुझे सॉलिड आएंगे। कॉन्फिडेंस ही नहीं आ सकता बिना न्यूज़पेपर के। और इसी तरह मेन में मैंने आपको फिर एडवांस में बता रहा हूँ, चाहे यूपी का हो चाहे बिहार का पब्लिक सर्विस कमीशन मेन का पेपर होगा तो हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे। अब आपको मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। टेलीग्राम के मैं मिला रहा था सारे आर्टिकल, वो है जो मैं डिस्कस करता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल पूछ लिए, 350B, ये सारे नोट्स जो मैंने बनाए और टेलीग्राम पर डाले और आपके मॉक टेस्ट में जो डाले हैं वो सारे क्वेश्चन है। तो ये एक्सपीरियंस का और राइट स्ट्रेटजी, परफेक्ट स्ट्रेटजी क्या है न्यूज़पेपर में, जैसे मैं करंट और स्टैटिक को कैसे कनेक्ट करता हूं, ये समझने की बात है। इसलिए मेरे बेटा, आप सभी से अनुरोध है, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रहे हैं, इमीडिएटली आप इसमें जुड़ जाइए। और इसका जो है मैं आपको बता देता हूं, मैंने ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे क्यों रखा। मैंने इतना ही पैसा लिया है जितना 1 कप चाय के बराबर रोजाना। रोजाना 1 कप चाय का जितना खर्चा होता है ना, उतना ही आपसे लिया है। एक बच्चे की ट्यूशन भी ज्यादा जाती है 5वीं क्लास के घर से। मैंने ये इसलिए लिया है कि आप कोई भी वंचित न रह जाए अखबार से। कभी मन में ये ना रह जाए मैंने अखबार नहीं पढ़े इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ज्यादातर बच्चों ने मुझे ये बताया है कि सर मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेता, मेरा करंट ठीक हो जाता तो मेरे नंबर बढ़ जाते 10-15, इतना ही कसर है। और मैं तो कह रहा हूँ मेरे करंट अफेयर्स के बाद आपके हो सकता 40 नंबर बढ़ जाए मेरे साथ जुड़ने के बाद, और बढ़ेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब ये क्वेश्चन 10 नंबर का है, इंडिया कुवैत बायलैटरल रिलेशंस। मैंने ये टेलीग्राम पर डाला है बना के, क्योंकि पड़ोसी देशों से जो है 2 क्वेश्चन आएंगे। मैंने श्रीलंका का डिस्कस किया थोरोली, अब मैं इंडिया और कुवैत का डिस्कस कर रहा हूँ। और यदि आप कमेंट बॉक्स में ये डालेंगे कि सर
हमें जो है इसका अलग से पॉइंट बना के दे दो, जितने भी हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या मॉडल आंसर इंडिया कुवैत में क्या लिखना है। यदि आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे तब लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो इसमें जो है, अब प्रधानमंत्री मोदी वहां गए हैं, पहले इंदिरा गांधी गई थी, उसके बाद ये गए हैं, और यही गल्फ कंट्री रह रहा था जिसमें गए नहीं थे। इंडिया कुवैत हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, ऑयल के लिए। दूसरा, वहां से इन्वेस्टमेंट आती है, जनरल बता रहा हूं मैं। तीसरा, हमारे जो है वहां पे डाइस्पोरा है 1 मिलियन, जो कि रेमिटेंसीज करता है, जो हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है इंडिया की। तो अब वहां पे जो समझौते हुए हैं वो लिखने हैं आपने इसमें, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। टू साइड्स signed a memorandum of understanding for exchange of defense personnel, military exercises and supply of military equipments. एक तो डिफेंस का हो गया। They inked an MOU on cultural exchange and agreement on sports cooperation. The Prime Minister held discussion with Kuwaiti Amir, अमीर कहते हैं वहां क्योंकि वो मोनार्क है, गवर्नमेंट है, इनवाइट्स द गल्फ कंट्रीज इन्वेस्टमेंट बॉडी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारी एफपीआई आएंगी, इन्वेस्टमेंट करेगी गल्फ कंट्री, और खास करके गल्फ जो है जीसीसी के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट आएगी। और कुवैती इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के पास, इट्स वेरी रिच अथॉरिटी, आई टेल यू। कुवैती रिच अथॉरिटी की वो इन्होंने इनवाइट किए, एफपीआई आएंगे तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो ये जो है इस तरह से मैं जो है लिखा है, देखिए, डिफेंस कॉपरेशन दैट विल अलाउ एक्सचेंज ऑफ डिफेंस पर्सनल ज्वाइंट एक्सरसाइज एंड सप्लाई ऑफ मिलिट्री के, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है इन्होंने ग्रुप बनाया है, जैसे इन्होंने ना आगे ग्रुप बनाए हैं कि भाई ये जो है हमारा इस ज्वाइंट ग्रुप जो बने हैं वो स्टडी करेंगे आगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने याद करना है। और यदि आप ये कहेंगे कि कमेंट बॉक्स में डालेंगे आज कि सर इस पे सेपरेट वीडियो लेके आओ, तो मैं आपको सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। PM Modi was awarded the Order of Mubarak Al Kabir by Kuwait's Amir Sheikh Mashal Al Ahmed Al Jaber। अब जहाँ जहाँ इनको मिले हैं, चाहे नाइजीरिया में, जहाँ जहाँ ये जो है अवार्ड मिले हैं प्राइम मिनिस्टर को, वो आपसे पूछ सकते हैं कौन सा अवार्ड किस कंट्री से मिला, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। देन वाई कुवैत इज इम्पोर्टेंट? कुवैत इज among India's top trading partners with bilateral trade valued at $10.47 बिलियन इन 2023-24। ये मैं इंपोर्टेंस बता रहा हूँ, इंपोर्टेंस में लिखना है वाई कुवैत इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, इसमें एक लाइन ये भी है। देन इंडियन कम्युनिटी फॉर्म्स द लार्जेस्ट expatriate group, it is 1 million. Then memorandum of understanding on defense cooperation, sports, culture and solar energy were concluded। और बाकी जो ज्वाइंट ग्रुप बने हैं वो बातचीत चल रही है, जैसे फार्माक्यूटिकल की है, ऐसे बहुत सारे फील्ड है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इंडिया कुवैत बायलैटरल रिलेशंस में ये ध्यान रखना है। अब ये मैंने न्यूज लिया अनियन पे, क्योंकि अनियन जो है इन्फ्लेशन आती है, ये बहुत डिस्कस होता है, अनियन एंड पोटैटो। तो इसमें जो है एक पायलट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया है अनियन स्टोरेज पे। अनियन स्टोरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब गलत आता है तो रेट कम हो जाता है, फार्मर्स को प्राइस नहीं मिलता, और शॉर्टेज में जो है कंज्यूमर जो है उसको इन्फ्लेशन आ जाती है, तो कंज्यूमर को प्राइस ज़्यादा देना पड़ता है। इसलिए अब गवर्नमेंट ने स्टोरेज पे ध्यान दिया है कि ताकि शॉर्टेज ना आए। और ये स्टोरेज में इसको प्रॉब्लम क्या आती है, जब नॉर्मल स्टोरेज करते हैं ना तो उसमें क्या वेट लॉस हो जाता है और जर्मिनेट कर जाता है, सबसे जो है अनियन जर्मिनेट कर जाता है, उसकी क्वालिटी डिटीरिएट हो जाती है। तो पोस्ट हार्वेस्ट जो है इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने जो है शुरू किया है एक पायलट प्रोजेक्ट सोनीपत, जो दिल्ली के पास है, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है, शॉर्टेज आती है। तो इसमें जो है वेट लॉस लॉस ना होने के लिए तो क्या करते हैं, ये 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या रखे, 65 to 70%। इसको कहते हैं कंट्रोल्ड एटमोस्फेयर स्टोरेज, क्या कहते हैं, सीए स्टोरेज। तो इससे क्या होगा, वेट लॉस नहीं होगा, और अनियन जो है वो कंज्यूमर को फ्रेश मिल जाएगा। तो इस तरह की जो है कॉमन सेंस की, जो हमारे आसपास रहते हैं, हम ये न्यूज़ पढ़ते नहीं, कोई भी नहीं पढ़ता इस तरह की, तो ये भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है
और जो है ये मेनली रबी सीजन क्रॉप है अनियन, खरीफ में भी होता है बट लेकिन बहुत कम, ठीक है ना। तो इस तरह के आपने ध्यान रखना है जो हमारे आसपास है ना। अब ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की जो है प्रमोशन है, ऐड है, उनकी स्कीम्स की ऐड है, तो ये भी नहीं छोड़ना चाहिए हमें, ये सरकार के। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर क्या क्या काम करते हैं, कौन सी स्कीम है, जैसे ये लिखा ना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये आपको पता होना चाहिए, कभी भी 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कौन सी क्रॉप है, क्या प्रीमियम है, खरीफ की कौन सी है, रबी की कौन सी है, प्लांटेशन कौन सी है। देन पीएम किसान सम्मान निधि, ये आप रोजाना न्यूज़पेपर में आता है। देन सस्टेनेबल इनकम इनिशिएटिव, देन पीएम आशा योजना, ये सारी योजना दी है। और पर ड्रॉप पर क्रॉप स्कीम, ये माइक्रो इरिगेशन की स्कीम है। तो इस तरह से आपने ये जो ऐड आती हैं किसी मिनिस्ट्री की, वो आपको इस तरह से क्रिटिकली देखनी चाहिए। ये ब्रू माइग्रेंट्स, ये 3-4 साल से न्यूज़पेपर में लगातार आ रहा है। ब्रू या रियांग, ये त्रिपुरा में रह रहे हैं, माइग्रेंट्स हैं। मिजोरम में 1997 में एक इथनिक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तब ये जो है सेटल हुए थे त्रिपुरा में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पूछ लें सिंपली कि ब्रू जो है, पेयर में पूछ लेंगे किस स्टेट में। अब ये अशोक गुलाटी के आर्टिकल आते हैं ज्यादातर इंडियन एक्सप्रेस में और हिंदू में भी आते हैं, ये मैं कोई आर्टिकल नहीं छोड़ता, ये बहुत अच्छे आर्टिकल देते हैं और इनमें टर्म देते हैं, कंसेप्ट देते हैं एग्रीकल्चर की। तो अब ये फार्मर्स आर ओवर यूजिंग यूरिया फर्टिलाइजर। सेकंड स्टेटमेंट, करंट फर्टिलाइजर सब्सिडी इज इन फेवर ऑफ ग्रेनुलर यूरिया। भाई सबसे ज्यादा सब्सिडी यूरिया पे है। जब सब्सिडी ज्यादा यूरिया पे होने से कुछ यूरिया का जो बैग है 45 kg का, वो चीपर है, 200 समथिंग का है। डीएपी का 1200 से 1300 रुपए का है। तो फार्मर क्या करते हैं, एक बैग ज्यादा डाल देते हैं, 2 बैग यूरिया के, ताकि जो है क्रॉप की प्रोडक्टिविटी ज्यादा आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें आइडियल रेशो चाहिए 4:2:1। क्या चाहिए, नाइट्रोजन 4 kg, फास्फोरस 2 kg और पोटाश 1 kg, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो ये पहली स्टेटमेंट जो है, सेकंड स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट को जस्टिफाई करती है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ये इसी में से बनाया मैंने। पौधे को अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए 16 एलिमेंट्स, कई किताबों में 17 लिखा है लेटेस्ट, 16 एलिमेंट्स एसेंशियल है। यदि एक भी एलिमेंट भी नहीं मिलेगा तो अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकता सीड टू सीड। देन इसमें जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये तो है मैक्रोन्यूट्रिएंट। देन जिंक, बोरोन, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, क्लोरीन, सोडियम, ये सारे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट इकोनॉमी का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, फर्स्ट टाइम न्यूज़पेपर में आया मेरे सामने। कैफे, CAFE क्या है, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था, अब समझिए आप। कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, ये कैफे जो है नॉर्म्स है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के, उन्होंने, ताकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो और फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़े, उसके लिए कैफे नॉर्म्स है। इसका मैंने क्वेश्चन निकाला है, इस तरह के आते हैं। देखिए हुंडई, अरे कई कंपनियां हैं, महिंद्रा महिंद्रा, हुंडई, इनका जो है, इन पे ये आ रहा है, अभी आई न्यूज में कि इन पे फाइन होने जा रहा है कि ये कैफे जो है नॉर्म्स इनकी गाड़ियों में नहीं है, इसमें नॉर्म्स नहीं इनकी गाड़ियां, ये है। अभी तमिलनाडु सरकार से न्यूज आई है, इंक्लूड मम्प्स वैक्सीन इन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तमिलनाडु ने सेंटर को लिखा है। तो ये एक तो आपको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कौन कौन सी डिजीज कवर हो रही है, हाँ, कौन सी डिजीज कवर होती है सारी याद होनी चाहिए आपको। इस तरह से क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर। ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस सी, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, इन चारों में जो है 3 डिजीज कवर हो रही है। हेपेटाइटिस बी कवर होती है क्योंकि उसकी वैक्सीन है, हेपेटाइटिस सी की तो वैक्सीन ही नहीं है, वो कैसे कवर होगी। अब ये साइंस पेज पे मैंने 2-3 जो है MCQ निकाले। एक तो स्पेडेक्स, स्पेडेक्स आपको पता होना चाहिए किसका मिशन है, इसरो का है, नासा का है, किसका है। SpaceX is a mission of ISRO in which 2 satellites will be launched into orbit around the Earth, where they will demonstrate technologies to dock and undock while in motion. ये फर्स्ट टाइम हो रहा है।
क्योंकि हमारा जो है इंडिया का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आ रहा है, उसमें एक जरूरत पड़ेगी। तो इंडिया ऐसा फोर्थ कंट्री बन जाएगा यदि सक्सेसफुल होता है। ये 2 सैटेलाइट है। द सैटेलाइट्स फॉर स्पेसएक्स विल बी लॉन्च्ड ऑन बोर्ड PSLV C60, ये C60 मिशन। और ये 2 सैटेलाइट का नाम भी आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम में आ सकता है आपके, चेजर एंड टारगेट। कौन सा है? स्पेसएक्स में 2 सैटेलाइट जो यूज होंगे, क्या नाम है? चेजर एंड टारगेट। अब ये PIB की न्यूज मैं रोजाना लेता हूँ। PIB की न्यूज लेने से क्या है, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ आपको, या तो इंडिया 2024 या फिर जो है पार्लियामेंट की न्यूज पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में आता है ये सारी। तो PIB की न्यूज भी, उसमें से भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो ये फैमिली प्लानिंग पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने दिया है, पॉपुलेशन मैनेजमेंट पे, फैमिली प्लानिंग पॉपुलेशन मैनेजमेंट पे ये पॉइंट दिए हैं, वो याद करने हैं आपने मेन के लिए। और ये आपने प्रीलिम का जो क्वेश्चन है वो है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में इंडिया हैज अचीव टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.0। इंडिया की फर्टिलिटी रेट क्या है? TFR। पिछली बार 2 क्वेश्चन पूछे हैं, और दोनों क्वेश्चन मैंने डाटा पॉइंट में थे मेरे। मैंने दोनों क्वेश्चन हिंदू से डाटा पॉइंट में एक दिन टेकअप करे। 2 क्वेश्चन आगे प्रीलिम में 2024 में। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 11, ये याद रखना आपने। देन गवर्नमेंट की क्या स्कीम है? मिशन परिवार विकास क्या है? व्हाट इज इट? इट इज इम्प्लीमेंटेड इन 7 हाई फोकस स्टेट्स एंड 6 नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स टू इंप्रूव एक्सेस टू कंट्रासेप्टिव्स एंड फैमिली सर्विसेज। इस तरह से तैयारी करेंगे हम। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने जो है 20 क्वेश्चन बनाने में मेरे 4 घंटे से ज्यादा लगे इस समय। कल भी मैंने 15-16 क्वेश्चन दिए। दिसंबर में मेरे 200 से ज्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं, और हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्रीलिम या मेन के लिए। फिर मैंने आपको, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, उनको जब भी जो है मेन का क्वेश्चन आता है, उसका मॉडल आंसर लिखता हूँ, वो आपको भेजता हूँ। और टेलीग्राम पे आपने, ये समझिए, टेलीग्राम तो ट्रेजर है, खजाना है। मैंने एंशिएंट इंडिया, मेडिवल और पॉलिटिकल साइंस के जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जितने क्वेश्चन मैंने उसमें स्ट्रक्चर करके दिए हैं, हर पेपर में वो उसमें से आएगा। तो इससे आप जज कर सकते हैं कि ये जो है कोर्स कितना इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन मिलने एक दिन में, 3-3 4-4 स्टेटमेंट के, वो मायने रखता है, इतना आसान नहीं है। और कौन सा उसमें से निकालना है क्वेश्चन, ये जजमेंट वो बहुत मुश्किल है, उसमें एक्सपीरियंस आती है। तो मेरी आपसे यही सलाह है, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट में बैठे, चाहे आपने 2 लाख रुपए जमा करा रखे हैं, ये मत सोचो कि ये मैं 2 लाख रुपए पूरे कर लूंगा और हो ही जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है, प्रीलिम तो हो ही जाएगा। नहीं, नहीं होगा। मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं होगा। क्योंकि वो कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको 4 घंटे एनालिसिस करके न्यूज़पेपर का प्रीलिम और मेन के क्वेश्चन निकाल के दे दे। ये तो बता देंगे ये न्यूज़ बड़ी अच्छी है, ये तो मैं भी बता दूंगा, कोई भी बता देगा कि कुवैत क्या पढ़ लो आप, ये आ सकता है, आपको भी पता है। लेकिन उसमें से क्या आएगा, कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम करेगा, पेपर सेटर, वो आपके लिए मायने रखता है। और यदि मान लिया इस तरह के आपके 20 क्वेश्चन ही लगा लो आप, 20 क्वेश्चन आ गए, 40 नंबर बढ़ गए आपके। एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। वो यदि 20 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं तो 5 क्वेश्चन गलत कर देते। 40 नंबर बढ़ना भी मायना रखता है। मेरे हिसाब से तो आपके कम से कम 50 नंबर पढ़ने चाहिए, क्योंकि टेलीग्राम में से क्वेश्चन आएंगे, प्रीलिम और मेन में भी आएंगे। और मैंने जो ना इतना डाइवर्सिफाइड किया है इसको, मल्टी डायमेंशन रखे इस कोर्स को, प्रीलिम और के करंट अफेयर्स को, और स्टैटिक जो है जब मैं डालता हूँ, और बाद में आपको मॉक टेस्ट दूंगा, इतना डाइवर्सिफाइड है कि मुझे ऐसा है कि हर पेपर में, जैसे एग्जामिनर 4 पेपर बनाएगा मान लिया प्रीलिम के लिए, तो हर एक में 20-20 क्वेश्चन आने मायने रखता है। 80 क्वेश्चन आते हैं समझिए। वो डिपेंड करता है भी कौन से क्वेश्चन आए आपके पास। तो आप जो है अपना 1 साल बड़ा कीमती समय है। 1 साल नहीं, मैं तो कहता हूँ ये भी भरोसा नहीं है, कई बार 3-3 बार प्रीलिम नहीं होता। इंटेलिजेंट बच्चों का बता रहा हूँ जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी हमारे पास प्रीलिम का, तो हमारे पास मटेरियल नहीं, आपके नोट्स में क्वेश्चन ही नहीं है, तो कैसे पास करोगे आप? इस समय जो बच्चे न्यूज़पेपर से नहीं करते अपनी स्टडी करंट अफेयर्स की, ये मान के चलिए उनके पास 50% क्वेश्चन तो है ही नहीं। करंट अफेयर के उनका मुश्किल से 10 क्वेश्चन ठीक होंगे।
और ये जो है कोर्स ज्वाइन करते ही आप ये समझिए आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा 2 महीने में। और पिछला जब आप रिवीजन करोगे पूरे साल का जो दूंगा, जब आप रजिस्टर करोगे पूरे साल का मिलेगा ये आपको। तो आपको ये लगेगा, क्वेश्चन ये लगेगा कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन लगेगा, और आप इंजॉय करोगे। तो इमीडिएटली आप रजिस्टर कीजिए। और इस वीडियो में आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी कोई रिक्वायरमेंट करंट अफेयर से रिलेटेड, ताकि आपका समय जो है इंपॉर्टेंट है, प्रीशियस टाइम को मैंने बचाना है। 3 घंटे न्यूज़पेपर के तो मैंने बचा दिए आपके। फिर स्टैटिक में भी आपकी रोज इवेल्युएशन कर रहा हूँ। कोई ऐसी नहीं है इंस्टीट्यूट जो आपको रोजाना 5-6 क्वेश्चन दे दे स्टैटिक में, और 15 से 20 क्वेश्चन आपके करंट के दे दे। है कोई? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका पास होना 100% मुझे सेफ्टी इसलिए लगती है क्योंकि न्यूज़पेपर पे हमारा कमांड हो जाएगा। और करंट अफेयर्स जब न्यूज़पेपर पे कमांड हो जाएगा तो मेन में भी हमारा रैंक आ सकता है, क्योंकि 250 से 300 नंबर का करंट से रिलेटेड हो। थैंक यू वेरी मच।